अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में हम लेस का यूज़ करते हुए ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का पीस ले लें, जिसकी ओवरऑल लेंथ मैंने 11 इंचेस ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नेक की मार्किंग कर लेते हैं, जिसके लिए विड्थ मैंने 3.5 इंचेस ली है। यहाँ पे आप नेक की जो लेंथ है और विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और लेंथ मैंने यहाँ पे 6.5 इंचेस ली है। दोनों साइड पे इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और दोनों मार्क को आपस में इस स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देंगे। इस तरह से जो है वो राउंड नेक बहुत इजीली बन जाता है। और फिर इस तरीके से हम राउंड नेक की शेप दे लेंगे। नीचे की पट्टी बनाने के लिए जिस लेंथ मैंने ओवरऑल 10 इंचेस ली है, 10 इंचेस पे एक मार्क लगा लेंगे। पट्टी की विड्थ की मेजरमेंट आपने किस तरीके से करनी है, बीच में डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे मैं जॉइंट लेस का यूज़ करूँगी। जॉइंट लेस की जो विड्थ है वो कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, दोनों लेस को इस तरह से रखना है, जॉइंट लेस को। और फिर इसकी विड्थ हमने टोटल ले लेनी है, बीच में से 0.2 इंच का मार्जिन देते हुए आपने इस तरीके से अपने जॉइंट लेस की जो है वो विड्थ ले लेनी है। टोटल यहाँ पे जो मेरी विड्थ आई है वो 1.2 इंचज़ है, तो मैं उसका हाफ़ लूँगी, क्योंकि जो पेपर पेस्टिंग है वो हमारी डबल है। इस तरह से 0.6 इंचज़ मैं यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मार्क लगाती जाऊँगी। आपने भी इसी तरह से पहले अपनी जॉइंट लेस की जो है वो विड्थ ओवरऑल कर लेनी है और फिर उसका हाफ़ करके आपने यहाँ पे पट्टी की मार्किंग कर लेनी है। मार्क को आपस में स्ट्रेट लाइन से अटैच कर दें। ये मार्किंग करने के बाद नेक के ओवरऑल जो है वो हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए मार्क करते जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मार्किंग करने के बाद इसको आपस में अटैच कर दें और फिर जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग का पीस है उसे कटिंग कर दें। यहाँ पे मैं पिनअप कर रही हूँ ताकि जो है वो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल इक्वल कटे। बिल्कुल जो है वो आपने यहाँ पे नीट कटिंग करना है, क्योंकि ये नेक जो है वो हमारा ऊपर की तरफ बन के आएगा, तो ये नीट ही बना होना चाहिए, ताकि डिज़ाइन भी हमारा जो है वो बिल्कुल नीट लगे। बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसे भी हम कटिंग कर लेंगे। नेक हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया। अब इसे जो है वो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है, उसकी बैक साइड पे रख के मैं यहाँ पे आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो हाफ इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे कटिंग कर लें और फिर दोनों कॉर्नर पे छोटे छोटे से कट्स लगा लें, ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कोई फोल्डिंग मार्क ना आए। और किसी भी ग्लू की हेल्प से यहाँ पे आप इसे फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। बिल्कुल नीट करके आपने ये काम करना है। यहाँ पे ओवरऑल जो है वो मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अंदर का फैब्रिक कटिंग करने के लिए यहाँ पे इस तरह से आप नेक को जो है वो हाफ रखें और फिर इस तरीके से रखते हुए फैब्रिक को आप थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर दें। यहाँ तक आपने कटिंग करना है, पूरा कटिंग नहीं करना। इसे भी जो है वो अंदर की तरफ रख के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। इसके अंदर की पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं जॉइंट लेस का यूज़ कर रही हूँ। जॉइंट लेस की जो लेंथ है वो इसी के अकॉर्डिंग रख के यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी पहले। और इसके बाद इसको आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने चौड़ी पट्टी निकाली है और उसे इस तरह से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे यहाँ पे मैं अटैच कर लूँगी। ये पट्टी हमारी बनके रेडी है। इसे इस तरीके से अंदर की तरफ रख के आप पहले ग्लू की हेल्प से अटैच कर लें, बाद में जो है वो आप इसके ऊपर स्टिच कर लें। देखिए पट्टी हमारी यहाँ पे जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब जो है वो हम इसे अपने शर्ट के फैब्रिक पे लगाएंगे। शर्ट का जो है वो मैंने बैक साइड ली है और जो नेक हमने अपना रेडी किया था
उसे भी मैं इस तरह से इसके ऊपर सीधा करके रख दूँगी और फिर पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए यहाँ पे आपने स्टिच करते जाना है। करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन देते हुए आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगा के इसे फोल्ड कर दें और फिर जो ये नेक है वो हमारा सीधी साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से पलट के आपने इसे आयरन कर लेना है। आयरन मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब इस तरह जो है वो हम बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर की ओवरऑल हम लोग यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। जो पट्टी हमने बनाई थी उसकी साइड पे भी मैंने जो है वो लेस लगाई है। आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वो आप समोसे जो है वो भी लगा सकते हैं या फिर जो है वो आप लेस को कटिंग करके भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसे स्टिच करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप पहले पिनअप कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे रखते हुए ध्यान से आपने यहाँ पे सारा जो है वो ओवरऑल स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बनके रेडी हो जाएगा। देखें कितना नीट और ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हुआ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।